नमस्ते साथियों, मैं हूँ अन्नपूर्णा वाजपेयी। नए कदम विद अन्नपूर्णा वाजपेयी में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज बात करते हैं कुछ मोटिवेशन की। तो काफ़ी समय से मैं आप लोगों को अलग अलग चीज़ें लेकर के आ रही थी, किचन की भी और DIYs भी बना रही थी। तो हालांकि समय तो DIYs का ही है, जन्माष्टमी आ रही है, नई नई चीज़ें बनानी चाहिए, तो बनाऊंगी तो आपके साथ ज़रूर से शेयर करूंगी। लेकिन आज कुछ बातें जो मैं इधर से उधर से देख पा रही हूँ, जैसे मेरे पास जो पर्सनल कमेंट्स आते हैं, तो उनके आधार पर मैंने कुछ चीज़ें मैंने सोची थी, वो आपके साथ बात करना चाहती थी और शेयर करती हूँ। तो एक तो ये था कि जब भी आप कहीं काम कर रहे हैं या कहीं वर्क प्लेस पे हैं या आप घर में हैं या कहीं भी हैं, तो आप जब अपने आप को चाहते हैं कि मैं भी थोड़ा सा प्रूव करूं, मैं अपने आप को कुछ प्रूव करूं, तो आप किसी का बाना ओढ़ना शुरू कर देते हैं। जब आप किसी का बाना ओढ़ लेते हैं, बाना ओढ़ना मीन्स इस तरीके से समझिए कि जैसे कि मान लीजिए किसी का पहनावा जो है अलग सा है और वो उस अलग से पहनावे में या उसकी अलग सी लाइफ स्टाइल है या वो अब बातचीत करने का उसका थोड़ा सा अलग सा तरीका है, तो वो अलग सा जो तरीका होता है, हो सकता है कि वो उस तरीके के चलते उसने अपनी सफलता हासिल की हो, और आप यदि उसको, जो उसके फॉलोअर्स होते हैं, वो उसको कॉपी करने लग जाते हैं। तो जनरली हम लोग जब बच्चों की उम्र में थे, छोटे छोटे बच्चे थे, तो हम लोग भी अपनी, जैसे जो भी टीचर हम लोगों को बहुत अच्छी लगती थी, तो हम उसकी कॉपी करना शुरू कर देते थे। उसकी जैसे साड़ी लपेट लेते थे, उसके जैसे पर्स टांग करके चलना शुरू कर देते थे। हम ये सोचते थे उस समय कि शायद मैं भी इनकी तरह टीचर बन जाऊंगी और मैं इनकी तरह से जो है एक ही दिन में इतनी ही स्मार्ट हो जाऊंगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये प्रैक्टिकल लाइफ में अपने अपने अनुसार, अपने समय से और अपने विवेक से सारी चीज़ें चलती हैं। तो हो सकता है कि अभी भी वर्क प्लेस में, जैसे मान लीजिए, या घर में कोई एक ऐसा कोई स्मार्ट सा व्यक्ति है जो अपने कामों से और अपनी बातों से सबको मोटिवेट कर रहा हो, या वो उसके प्रेरणा स्रोत बन रहा हो, तो हमें ये देखना चाहिए कि वो किन किन कारणों से, कैसे कैसे उसने काम किया है, या उसका मेहनत करने का तरीका क्या है। हमें वो सब चीज़ें फॉलो करनी चाहिए, वो देखना चाहिए कि वो किस प्रकार से अपने आप को आगे बढ़ा रहा है। तो हमें वो सारी चीज़ें वहाँ पर देख करके और उनको आगे समझ करके आगे बढ़ना चाहिए। ना कि हमने देखा कि वो इस तरीके से कपड़े पहन ले रहा, वो साड़ी पहनती है तो खोल के पहन लेती है, या वो साड़ी नहीं पहनती, शर्ट पहनती है और जीन्स पहनती है, तो इसलिए वो हिट है, वो समाज में उसको मान सम्मान मिल रहा है। या वो जो है ग्रीन कलर की साड़ी पहनती है, या येलो कलर की साड़ी पहनती है, या वो रेड कलर की साड़ी पहनती है, तो इसलिए जो है वो समाज में हिट हो रही है, समाज में लोग उसको सम्मान ज़्यादा दे रहे हैं। या लोग ये सोचते थे इस वाले चीज़ को करने से हमको ज़्यादा सफलता मिलेगी, तो ऐसा नहीं है। आपके काम और आपकी पॉजिटिव थिंकिंग जो होती है वो आपको आगे बढ़ाती है, न कि किसी का बाना चोला ओढ़ लेना। किसी की कॉपी करना आपको कहीं भी नहीं पहुंचाता है, बल्कि आपको उसकी जो है, एक कहानी आप लोगों ने सुनी होगी, जो है शेर के रंगा सियार, जिसको एक कहानी होती थी, शेर के खाल पहन करके जो सियार होता था, वो बड़ा खुशी खुशी जंगल में घूम रहा होता है, तो सारे जानवर उससे डरने लग जाते हैं। तो वो ये सोचता है कि अब तो मेरे से सारे जानवर डरने लगे, इसका मतलब मुझसे शेर भी डरने लगेगा। और वो खुशी खुशी उछलता हुआ शेर के सामने जाता है, और शेर जो है जैसे ही उसके सामने दहाड़ता है, वैसे ही उसकी जो है निकल जाती है हवा, और वो तुरंत हुक्की हुआ शुरू कर देता है और अपनी असलियत में आ जाता है, और शेर भाई साहब उनको मार पीट के खा जाते। तो ये कहानी होती है, जब आप किसी का बाना ओढ़ लेते हैं तो आप कभी कहीं सफलता नहीं पाते और कहीं कोई मुकाम हासिल नहीं कर पाते। आप केवल केवल और केवल पीछे रह जाते हैं, बाकी लोगों की हंसी का पात्र ही बनते हैं। तो कोशिश ये करें कि कॉपी ना करें किसी को, किसी का बाना ना ओढ़े, अपना बाना, अपना जो है आपका जो एक अपना ही प्रेरणा स्रोत खुद बनिए, और लोगों के लिए आप प्रेरणा स्रोत बनिए कि लोग आपको देख करके प्रेरणा लें, न कि आप किसी की कॉपी करना शुरू कर दें। किसी की कॉपी करने से कोई सफल नहीं होता। आप अपनी सफलता के मंत्र अपने निर्धारित करिए, और उन्हीं सफलता के मंत्र को निर्धारित करते हुए आगे बढ़िए। निश्चित रूप से सफलता आपको मिलेगी। कभी किसी की कॉपी ना करिए, ये आज का मंत्र है। और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।